बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्यारी सी टू फैमिली सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज बनाने वाली भाई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी माश की दाल। जी जनाब, ये वाइट दाल माश की बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही ऐसा तरीका आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ना ही कभी आपसे अकड़ेगी दाल, क्योंकि ये अक्सर अकड़ जाती है, और ना ही आप इसको भत्ता करेंगे। आज की रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह हमेशा आप परफेक्ट दाल बनाएंगे और घर वालों की जनाब वाह वाह पाएंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, साइड में देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जल्दी से इसको प्रेस कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भाई मैं हूँ शेफ़ अरमान अली। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। तो सबसे पहले एक दाल की क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। मैंने ली है 250 ग्राम दाल जनाब, और इसको 1 घंटा पहले आपने भिगो देना है। इससे होगा क्या, जब आप दाल बनाएंगे ना, तो एक तो ये बड़ी ही परफेक्ट बनेगी, कभी अकड़ेगी नहीं, और दूसरी बात आपको बताऊं कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। अक्सर ये गलने में टाइम लेती है, उसकी वजह से मेरी बहनें पानी ज़्यादा डाल देती हैं, तो भाई ये भत्ता हो जाती है। आज आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा। 1 घंटा डीप कर लेंगे तो आप देखेंगे इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल आप हाथ से इसको तोड़ लें। अब यहाँ पे आपने एक पतीली लेनी है अपनी, जिसमें आप इसको बॉईल कर सकें वीवर्स। तो पानी से 1-2 बार इसको अच्छे से धो लीजिएगा। अब इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी दाल बॉयल हो जाए। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब 8 से 10 मिनट का आपको टाइम दरकार होगा इसको बॉयल करने के लिए। तो यहाँ भी वह चेक कर लीजिएगा दाल। आपने दाल को इस तरह रखना है कि जैसे आप चावल बॉयल करते हैं ना, एक कनी पे आप दाल छोड़ देंगे, बिल्कुल जैसे कि चावल अपने बॉयल करते हैं, एक कनी पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल रिमूव कर लिया इसका पानी। आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरीके से जब भी आप दाल बनाएंगे ना, एक तो पहली बात आपकी दाल अब है ना कभी भी भत्ता नहीं होगी और अकड़ेगी भी नहीं। तो एक कनी पे मैंने दाल छोड़ दी है। एक पैन में मैंने ऑयल डाली है, तकरीबन हाफ़ कप। थोड़ा सा ऑयल इसमें निकलता हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना नमकीन दाल भी कहलाई जाती है, थोड़ी सी ड्राई बनती है, और ऑयल भी नहीं होना तो फिर इसमें मज़ा नहीं आता। तो आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया है, और आधी प्याज, अगर आपके पास छोटी है तो आप 1 प्याज ले लीजिएगा। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगा, बहुत प्यारा सा कलर। ये देखिए माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है। अब इसमें साबित खड़ा मसाला, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद लौंगे, 1 इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 5-6 दाने आप है ना ब्लैक पेपर, काली मिर्चें ले लें। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। 1 चमचा मैंने नमक का ऐड किया है। यहाँ साबित मिर्ची जनाब 5 अदद साबित मिर्ची, और स्पाइसी आप जितना खाते हो उतनी रेड ग्रीन मिर्चें ले लीजिएगा। और यहाँ पे बारीक कटी हुई अदरक मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो भाई स्पाइसी आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको बड़ा ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनाने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, अब इसको मसाले को अच्छे से भूनना है। साबित मिर्चें थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी ना, तो क्या ही बात है जनाब, मज़ा ही आ जाएगा दाल का। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ सारी की सारी दाल मैंने ऐड कर देनी है। मसाला मेरा भून चुका था। दाल को इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट मसाले के साथ अच्छे से। थोड़ी सी एक करी वैसे भी हमारी दाल के अंदर बाकी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, दाल बिल्कुल आपकी अकड़ेगी नहीं, और अल्लाह के करम से भत्ता तो अब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे दाल को अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 मिनट दाल को हम भूनेंगे। और आप लोगों ने लाजमी एक काम करना होता है कि भाई वीडियो को देखें, पूरा एंड तक देखा करें, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाए, और जब आप अप्लाई करें तो परफेक्ट तरीके से कर लें। अब मैंने इसको दम पे लगा देना है व्यूअर्स, ठीक है। दम लगा दूंगा 10 से 8 मिनट का, बिल्कुल धीमी आंच पे। ओके व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह जनाब क्या खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये वाइट दाल, नमकीन दाल भी इसको कहते हैं, हमारी माश की दाल बिल्कुल परफेक्ट है। और आप देखिए कितनी निखरी निखरी है। तो मज़ा ही तब आता है जनाब, जब ये निखरी निखरी होती है। अगर ये भत्ता हो जाती है और अकड़ जाती है तो इसका टेस्ट सारा ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे ना, तो घर वाले वाह वाह कहते रह जाएंगे। गार्निश के लिए बारीक कटी हुई अदरक इसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बादी होती है, और अदरक बादीपन को ख़त्म करता है। और हरा धनिया, तो जनाब मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके बाद में इसको डिश आउट करूँगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि देखें भाई, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, बस एक कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, उससे सारी मेहनत वसूल हो जाती है। व्यूअर्स, आपकी कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और आगे काम करने की जनाब ताकत आती है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे दाल को
बिल्कुल जनाब डिश आउट कर दिया। देखें कितनी मज़ेदार, और अगर वाइट वाले नान मिल जाए ना तो जनाब क्या ही बात है। अल्लाह ताला आपके खानों में जनाब जायके दे भर भर के, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आपके दस्तरखानों पे हमेशा रहमतें नेमतें बरसती रहें। व्यूअर्स ये चटनी है बहुत ही लजपत, ये दाल के साथ चावल के साथ आपको इसकी रेसिपी मैं दे दूँगा एंडिंग कार्ड के ऊपर, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।